हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग दाल बन रही है हमारे यहाँ पे। मीन्स मैं दाल राइस सब्जी सब कुछ सुबह ही बनाती हूँ, क्योंकि महाशय जी भी लंच लेकर के जाते हैं और बच्चे भी कभी दाल राइस भी लेकर के चले जाते हैं। और चौराई की सब्ज़ी बन रही है, तो दाल एकदम सिंपल सी नॉर्मल वाली, हल्दी नमक डाल के, हाँ उसमें टमाटो डाली हूँ, बहुत टेस्टी लगता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है ना दाल का। और ये छोटे बेटा जी के लिए ले जा रही हूँ, उनको ब्रेकफास्ट के लिए दाल और रोटी खा के जाएंगे, सब्जी नहीं चाहिए क्योंकि चौराई की है ना। तो पहले ही रो रो करके बोलने लग गए कि मम्मा आप तो वही खिलाओगे सब्जी में। बोली ठीक है, सुबह सुबह क्या रुला करके भेजना बच्चे को इसको। तो दाल रोटी उसको खिलाऊंगी ब्रेकफास्ट। क्या कर रही हो? यही हो रहा है। हो जाएगा आज। सच में हो जाए। क्यों देखो, हाँ क्यों सही तो है, नहीं है जी बराबर, दिखाओ। एकदम परफेक्ट तो आया है ऐसे। नहीं थोड़ा सा ही, बस बराबर है लेकिन हाँ, थोड़ा सा। हाँ हाँ बराबर है। बराबर। मुझसे ऐसे ही होता है, अपने नेक में ही डाल करके। सही है। अपने टाइम में भी ऐसे ही करती थी। ये टाई सब नेक में डाल के ही करने में प्रॉपर होता है ना। हाँ, नेक में डालने से ही प्रॉपर होता है। नहीं मीन्स बहुत से लोग किसी और के भी नेक में, जैसे बाबू के नेक में डाल के भी बन सकते हैं। वो भी कर सकते हैं लेकिन अपने में करने से ज़्यादा प्रॉपर और वन टाइम्स में हो जाता है। ये दूसरों के नेक में डाल के करने से थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके लिए ये लो रेडी। और अब जाके सारा काम फिनिश हुआ है। पता है जब बच्चों से मिलती हूँ ना, सबसे मीन जब स्कूल में लेने के लिए जाती हूँ इन लोगों को, तो मेरी हैबिट है कि मैं अपने दोनों बच्चों से पूछती हूँ कैसा रहा आप लोगों का दिन। तो बोलते हैं दोनों अच्छा रहा, फिर वो दोनों उल्टा मुझसे पूछते हैं कि मम्मा आपका कैसा रहा। तो बोलती हूँ मैं कि अच्छा रहा। तो कभी अगर ऐसा बोल दूँ ना कि अच्छा रहा, तो मेरा छोटा बेटा तुरंत मुझको बोलता है अच्छा हम लोग घर पे नहीं थे तो आपका दिन अच्छा रहा, इसका मतलब आपने हमें मिस नहीं किया, है ना। इसके लिए फिर मुझे ध्यान से बोलना पड़ता है कि अच्छा रहा बट आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस की। तो ऐसे ही है, बच्चों से भी ना बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बात करनी पड़ती है। और आजकल के बच्चे तो और भी ज़्यादा, पता नहीं कब क्या चीज़ें मन में आ जाती हैं, कब क्या बोलने को उनका मन कर जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। तो बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है सब कुछ। और काम हुआ फिनिश्ड। अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, उसके बाद उठूँगी, फिर लंच होगा, फिर बच्चों को लेने जाने वाला काम। थोड़ा सा आफ्टरनून में सोना ज़रूरी होता है। मॉर्निंग जल्दी उठते हैं, फिर थोड़ी देर सो लेते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो शाम होते होते फिर नींद से आने लगती है। और पता है क्या, जगने के बाद तो फिर कुछ ना कुछ नज़र ही आता रहता है। ऐसा लगता है अब ये अब वो। और हर बार मैं यही बोलती हूँ कि किया जाए तो बहुत सारा काम, नहीं किया जाए तो कुछ भी नहीं। क्योंकि बच्चों के आने के बाद फिर उन लोगों के साथ उनके ड्यूटी स्टार्ट, मीन्स उनके लिए हमारी ड्यूटी स्टार्ट, खिलाना पिलाना सब होता। उसके बाद फिर पढ़ाई वगैरह वाला काम स्टार्ट हो जाता है। तो हमें भी एक्टिव रहना पड़ता है साथ में, जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो जाए ना नाइट में, तब तक एक्टिव रहना पड़ता है। तो एक्टिव रहने के लिए टाइम पे थोड़ा सा इसको रिलैक्स दिलाना भी ज़रूरी है। थोड़े स्नैप लूँगी, फिर उठती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। एंड यहाँ पे बच्चों को लेने जाने की तैयारी हो रही है। तो देखिए अपनी भूलने वाली हैबिट की वजह से आज जो मेरी गाड़ी का की है उसके अंदर ही मैं अपना घर वाला भी की लगा दी। क्योंकि पता है क्या, जैसे ही गेट के बाहर जाती तो ध्यान आता कि कभी गाड़ी का की नहीं ली तो कभी घर का की बाहर रह गया, तो दोनों साथ साथ हैं। अब क्या मैं बोली कि फिनिश नहीं करना, जल्दी करो। जो गुड बॉय होते हैं ना फटाफट से फिनिश कर लेते हैं खाना जो भी दिया जाता है। पालक वाली दाल हमारे किशु बेटा को अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और अभी पैकेट वाला मिल्क भी उधर से ही लेके आ गए। मैं बोली इवनिंग में ही मंगाती हूँ, डेली बाबू को जाना ही पड़ता है। तो स्कूल से आ रहे थे उधर से ही ले लिए। तो एक साइड मिल्क रख दूँ बॉईल होने के लिए और एक साइड बनेगी मेरी चाय। तो मेरी चाय तो देखिए इसमें ही बनती है, मैं तो इसमें ही बना लेती हूँ। मम्मी पता है मेरी देखती हैं तो बोलती हैं टी पेन क्या करोगी, चाय तो इसमें बनाती हो। वो क्या देखने के लिए रखा हुआ है। मैं बोली वो मॉर्निंग के लिए, जब ज़्यादा चाय बनानी हो ना तब के लिए है वो।
और 1 कप के लिए तो यही काफ़ी है, इतना बड़ा बर्तन क्या जूठा करना। जब हमें ही जूठा करना और हमें ही मांजना, तो भाई साफ करने में ताकत लगती है ना, तो बस हल्के में ही निपटा लिया जाए। इसके लिए मैं 1 कप इसमें, वो बहुत बड़ा लगता है मुझको 1 कप चाय बनाने में, तो मेरी चाय तो इसमें ही रेडी हो जाती है। मॉर्निंग बनाती हूँ उसके अंदर अच्छे से। तो आ जाइए, चाय पीते हैं। सबका ही टी टाइम होता है 3 to 4 o'clock तक। यहाँ पे शाम की पूजा होने के बाद और डिनर के बीच में थोड़ा सा टाइम बचा था, तो छोटा बेटा जी मेरा पढ़ाई कर रहा था, तो जब भी ये लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं ना शाम के टाइम में, तो उसको फिर मीन साथ में मैं भी कुछ ना कुछ अपना काम करती रहती हूँ। आराम से चुपचाप से बैठ करके क्या देखना, इतने सारे काम होते हैं कि कभी भी निपटाते रहो अपना। तो ये लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और एक साइड में मैं गेहूँ साफ़ करने को था वही करने लगी थी। तो ये काम भी मैं खुद से ही करती हूँ और कोई गलत चीज़ नहीं। मुझे तो बहुत तसल्ली मिलती है कि अच्छा प्योर आटा मिल रहा है हम लोग को खाने के लिए, जिस चीज़ पे अपना बस चले कम से कम वो चीज़ तो की जाए। बाकी तो पता नहीं क्या क्या कैसा कैसा केमिकल यूज़ किया हुआ खाना पीना हो ही रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा बस चलता है ना, मुझे एक बीमारी टाइप का भी है कि मुझे चीज़ को अपने सामने रेडी करना, अपने हाथों से रेडी करना। और पहले पैकेट वाला ही खाते थे हम लोग, बट सासू माँ और मम्मी आए तो उन लोगों ने कहा कि गेहूँ मंगा करके 1-2 बार उन लोगों ने मीन्स जो भी इसका प्रोसीजर होता है ना, क्लीन करके वॉश करना, ये सब वो लोग बता दिए और तब से मैं कंटिन्यू करने लगी। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कम से कम कोई चीज़ तो प्योर खा रहे हैं ना। देखिए, जो चीज़ पे अपना नहीं चल पा रहा है, जो चीज़ बाहर से ही हो सकती है, घर पे नहीं हो सकती, तो वो चीज़ तो खैर भाई मजबूरी है। और ना पता है क्या, थाली में ना थोड़ा सा पानी ली थी क्योंकि आंट लग गई थी गेहूँ के अंदर, आंट बहुत सोचने वाली बात है। तो वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए थैंक यू सो मच।